कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए हैं। सूत्रों की माने तो तेलंगाना की कांग्रेस यूनिट ने आलाकमान से अनुरोध किया था कि अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि इस समय राज्य मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके बाद ही एआईसीसी ने अजहरुद्दीन के नाम को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ पूर्व क्रिकेटर राज्य मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले मंत्री भी बन गए हैं। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एआईसीसी ने संभवतः अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने की इच्छा इसलिए जताई क्योंकि वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए जाने के पीछे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा रोल रहा है। इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव को अपना समर्थन देने की घोषणा पहले ही कर दी थी। साथ ही साथ ऐलान कर दिया था कि जुबली हिल्स उपचुनाव में एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में खबरें अब ये चल रही हैं कि इसे लेकर अंदर खाने जो बातें चल रही थी उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि उस पर तेलंगाना सरकार ने मोहर भी लगा दी है। दरअसल ओबीसी ने जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर एक शर्त रखी थी कि तेलंगाना सरकार में एक मुस्लिम शख्स को मंत्री बनाया जाए, जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने उनकी बात पर मोहर लगा दी और फिर अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया। बाकायदा इस बात तो खुद ओवैसी के तमाम समर्थक भी मान रहे हैं। हालांकि ओबीसी ने जुबली हिल्स सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन का पहले ही ऐलान कर दिया था और कहा था कि जुबली हिल्स में उपचुनाव होने वाले हैं। रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस उपचुनाव से ना तो सरकार बनेगी और न ही सरकार बदलेगी। जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यह मतदाता चुनाव के नतीजे तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सत्ताधारी कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही पार्टियां मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। जातिगत सर्वे और अलग अलग अध्ययनों के मुताबिक जुबली हिल्स में कुल वोटरों में से करीब 30% मुस्लिम है। किसी भी पार्टी को जीत हासिल करने के लिए इन वोटरों का साथ बहुत जरूरी है। राज्य की जिन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है उनमें जुबली हिल्स 7वें नंबर पर आती है। इन सभी सीटों पर फिलहाल एआईएमआईएम के विधायक हैं। बहादुरपुरा में सबसे ज्यादा करीब 87 मुस्लिम मतदाता है। लेकिन जिस तरीके से बाजार गर्म है, माहौल बना हुआ है, उससे यही माना जा रहा है कि एआईएमआईएम के जो चीफ हैं उनकी डील जो थी वो यही थी कि आप एक मुस्लिम शख्स को मंत्री बनाइए और जुबली हिल्स में हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सूत्रों के हवाले से यही खबर चल रही है और खबर ये भी है कि इसी बात पर मोहर लगते ही ये सब खेल हुआ और अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अपने हाईकमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खारगे जी का और राहुल गांधी साहब का, सोनिया मैडम का, प्रियंका मैडम का और केसी वेणुगोपाल साहब का और मैं जितने भी यहाँ पे सीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने महेश गौड़ साहब का, मीनाक्षी मैडम का और विश्वनाथ सर का और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी लोग जुबली हिल्स के पूरे इंडिया के जितने भी लोग मेरे सपोर्टर्स है और मेरे को चाहते हैं, मैं सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं मुरादाबाद में फर्स्ट सुनिए मैं पहले मुरादाबाद में पहले इलेक्शन लड़ा था, वहाँ के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर सवाई माधोपुर में भी लड़ा था, उनके लोग को भी पूरे लोग को शुक्रिया करता हूँ। किशन रेड्डी साहब पे कुछ भी बोल सकता हूँ, उनके बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे को किसी का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पेट्रियोटिज्म के लिए। नहीं, अभी जुबलीज के बारे में हम जुबलीज में रहेंगे तो ही बात करेंगे। यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि जुबलीज के बारे में बात करना चाहिए। इलेक्शन टाइम में आपको मिनिस्टर देने के लिए देखिए, ये और इलेक्शन से और इसमें बिल्कुल दो अलग बात है, तो आप इसको दोनों में मत जुड़ाइए। आप वो तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अभी मेरे को मालूम नहीं, ये पूरा कैबिनेट डिसाइड करें, सीएम डिसाइड करेंगे। जो भी मुझे देगा मैं बिल्कुल ईमानदारी से और काम करूंगा और अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन और जो नीचे के तबके लोगों के उनको मैं जरूर काम करूंगा। मुझे नहीं मालूम।
नहीं, किशन रेड्डी वो क्या क्या उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं बताइए, क्या एलिगेशन? कुछ भी इलेक्शन है, सुबह केसेस पूरे कौन से केसेस है कुछ भी मालूम नहीं उनको आधे नॉलेज नहीं है उनको, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एकदम अलग टाइप का आदमी हूँ। मेरे बारे में अभी नहीं पहले से ही बोला जा रहा है, तो मुझे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम मैं क्या हूँ, मैं कितना पेट्रियट हूँ, मैं इंडिया के लिए क्या गया मुझे मालूम। मेरे को किसी का एक्चुअली सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। थैंक यू। ओके, ये देखिए ऑलरेडी जो भी वहाँ पे गया है इलेक्शन में हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं यहाँ पे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। मैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर और मेरे बेटे और जितने भी मेरे फैमिली में जुड़े उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज के दिन मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने पेशेंस जो था मैं अभी नहीं, जुबलीज के बारे में हम जुबलीज में आएंगे तो जब ही बोलेंगे। मुझे नहीं मालूम, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये सीएम साहब डिसाइड करेंगी। जो भी मिलेगा मैं बोला कि इसमें अच्छा काम करूँ। Oath of secrecy to Sri Muhammad Azharuddin, Minister Designate of the State of Telangana. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the state of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you.